आज बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 7th लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री के ऊपर। तो बच्चों कैलोरीमेट्री के ऊपर सवाल जेई एडवांस, जेई मेन और नीट में भी सवाल पूछा जाता है और कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बिना समय गवाए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो देखिए आज एक सुंदर सा हेडिंग लगा हुआ है कैलोरीमेट्री। तो क्या होता है बच्चों कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री एक तरह का मेथड ऑफ मिक्सचर होता है जिसका प्रिंसिपल को आप यूज करके किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बता सकते हैं। सिस्टम का इक्विलिब्रियम और मिक्सिंग टेम्परेचर कितना होगा वो भी बता सकते हैं। कितना मास ऑफ सब्सटेंस कंडेंस हो रहा है अब वो भी बता सकते हैं। तो कैलोरीमेट्री समझने के लिए मुझे दो बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसको हमने बॉडी ए माना है। बॉडी ए जो टेम्परेचर एक्वायर किया है इसे हमने टी ए माना है। उसी तरह और एक बॉडी लेते हैं, इसको हमने बॉडी बी माना है। बॉडी बी जो टेम्परेचर एक्वायर कर रहा है उसे हमने टी बी माना है। अगर टी ए टी बी से ज़्यादा है, इफ टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, अर्थात बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के मुकाबले ज़्यादा है, इन दोनों बॉडी में कुछ टेम्परेचर डिफरेंसेस हमें दिख रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस हो तब हीट फ्लो करेगा, ये कंसेप्ट आपको पता है। और हीट हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। हीट को हमने क्यू पे रिप्रेजेंट किया है। तब तक दोनों बॉडी के बीच हीट फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक हीट फ्लो करता रहेगा। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, मान लीजिए दोनों बॉडी का टेम्परेचर टी हो गया, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे चला गया है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे चला गया है, अर्थात दोनों बॉडी का टेम्परेचर अब सेम हो गया है। कैपिटल टी को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। कुछ कुछ किताब में इसे मिक्सिंग टेम्परेचर भी कहा गया है, इसे रिजल्टिंग टेम्परेचर भी कहते हैं और इसे फाइनल टेम्परेचर भी कहते हैं। सारे एक ही टेम्परेचर है, कंफ्यूजन मत होना। और कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अर्थात कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के अनुसार हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा। उसके साथ साथ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हमें यह भी कहता है हॉट बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक वो अपना हीट लूज करेगा, उसी तरह कोल्ड बॉडी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक वो हीट गेन करेगा। ये हमें कहता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। और एक बार, हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा, ये हमें कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल कह रहा है। उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि हॉट बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक वो अपना हीट लूज करेगा और कोल्ड बॉडी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक वो हीट गेन करेगा। तो देखते हैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के अनुसार हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, यहां पर हॉट बॉडी ए है, इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, गेन बाय कोल्ड बॉडी। यहां पर कोल्ड बॉडी बी है। हॉट बॉडी टी टेम्परेचर तक हीट लूज कर रहा है, अर्थात ये मेरा सेंसिबल हीट है। अगर सेंसिबल हीट होगा तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। मास ऑफ बॉडी ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी ए इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। कितना होगा चेंज इन टेम्परेचर? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर टी ए हायर टेम्परेचर है, कैपिटल टी है लोअर टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? टी ए माइनस टी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो देखते हैं हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी बी, बी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक वो अपना हीट गेन कर रहा है, तो ये भी मेरा सेंसिबल हीट होगा।
एम एच डेल्टा टी लगाएंगे, मास ऑफ बॉडी बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी बी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हायर टेम्परेचर होगा टी, लोअर टेम्परेचर होगा टी बी, तो हायर टेम्परेचर टी माइनस लोअर टेम्परेचर टी बी। दिख रहा है एक्सप्रेशन, एम ए एस ए टी ए माइनस टी इक्वल टू एम बी एस बी टी माइनस टी बी। तो चलिए बच्चों तीन केस हम कंसीडर करते हैं। पहले देखते हैं केस वन। केस वन में हम दोनों बॉडी का मास को इक्वल करेंगे और दोनों बॉडी का स्पेसिफिक हीट को इक्वल करके देखते हैं। फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा। टी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, अगर दोनों बॉडी का हम मास को इक्वल कर देंगे और दोनों बॉडी का हम स्पेसिफिक हीट को इक्वल कर देंगे, ऐसे इक्वल टू एस पी, तो सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी का वैल्यू होगा वो दोनों बॉडी का एवरेज टेम्परेचर के साथ इक्वल होगा, टी ए प्लस टी बी डिवाइडेड बाई 2। एम ए एम बी बराबर है तो एम ए एम बी कैंसिल हो जाएगा, एस ए एस बी बराबर है तो एस ए एस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी ए माइनस टी इक्वल टू टी माइनस टी बी। आप सॉल्व कीजिए तो टी का वैल्यू होगा टी ए प्लस टी बी बाय 2, अर्थात सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और मिक्सिंग टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू होगा वो दोनों बॉडी का एवरेज और मीन टेम्परेचर के साथ बराबर होगा। ओके, चलिए केस 2 कंसीडर करते हैं। ये तो केस 1 हो गया, तो केस 2 देखते हैं। इसे आपने लिख दिया है बच्चों, पॉज करके लिखिए। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम दोनों बॉडी का मास को इक्वल करेंगे। केस 2 दोनों बॉडी का मास को इक्वल कर देते हैं, एम ए इक्वल टू एम बी कर देते हैं। तब देखते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। अगर एम ए इक्वल एम बी होगा तो एम ए एम बी कैंसिल हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखिए तो बचेगा क्या, एस ए इंटू टी ए माइनस एस ए इंटू टी इक्वल टू एस बी इंटू टी माइनस एस बी इंटू टी बी। तो टी होगा टी इक्वल टू एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी डिवाइडेड बाय एस ए प्लस एस बी। देख रहे हैं कि नहीं आप, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हुआ, टी इक्वल टू एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी डिवाइडेड बाय एस ए प्लस एस बी। उसी तरह केस 3 देखते हैं। केस 3 में हम दोनों बॉडी का, जो दोनों बॉडी था, दोनों बॉडी का स्पेसिफिक हीट को हम इक्वल करेंगे। अगर स्पेसिफिक हीट को हम इक्वल करेंगे, एस ए इक्वल एस बी करेंगे तो एस ए एस बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा केस 3। केस 3 पे हम क्या करेंगे, बॉडी का दोनों स्पेसिफिक हीट को बराबर कर देंगे, एस ए इक्वल टू एस बी करेंगे। तो टी कितना होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एस ए एस बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, बी एम ए टी ए प्लस एम बी टी बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। आपने देखा केस 1 केस 2 केस 3। केस 1 में हमने क्या किया, दोनों बॉडी का मास को इक्वल किया और स्पेसिफिक हीट को इक्वल किया। तो हमने देखा कि सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो दोनों बॉडी का एवरेज टेम्परेचर के साथ इक्वल हुआ। सेकंड केस के ऊपर आते हैं, दोनों बॉडी का मास को इक्वल किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू ये हुआ। उसी तरह केस 3 के ऊपर आते हैं, दोनों बॉडी का स्पेसिफिक हीट को हमने इक्वल किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू ये हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, इसे पॉज करके लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। कंसेप्ट तो हो गया, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बस आपको ध्यान रखना है, हॉट बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो हीट लूज करेगा,
उस टेम्परेचर को हम मिक्सिंग टेम्परेचर कहते हैं, फाइनल टेम्परेचर भी कहते हैं। और कोल्ड बॉडी उसी टेम्परेचर तक वो अपना हीट गेन करेगा, तब जाके हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। बच्चों का डाउट रहता है सर कहां तक हीट लूज करेगा, सर कहां तक हीट गेन करेगा। देखिए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम वाटर, 50 ग्राम वाटर at 100 degree Celsius is added with 10 gram of ice at -20 degree Celsius. What is the resulting temperature? What is the resulting temperature डाटा क्या गिवन है क्वेश्चंस में? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया गया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दिया गया है सीजीएस में 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू दिया गया है सीजीएस में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए। क्या पूछा है क्वेश्चंस में? 50 ग्राम पानी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में है, हमने उसे 10 ग्राम आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस में है उसके साथ मिला दिया। मिलाने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम का रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा, अर्थात वो मिक्सचर का मिक्सिंग टेम्परेचर पूछ रहा है और रिजल्टिंग टेम्परेचर पूछ रहा है। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता वो एक ही टेम्परेचर होता। तो ये सारा डाटा हमें दिया गया है, पूछ रहा है रिजल्टिंग टेम्परेचर। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए क्वेश्चंस में हॉट बॉडी कौन सा है बच्चों? सर वाटर तो हॉट बॉडी है क्योंकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में है। कोल्ड बॉडी तो आइस है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पे है। अर्थात अब हॉट बॉडी वाटर हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी आइस हीट गेन करेगा। ओके, तो देखते हैं पहले वाटर कितना हीट लूज कर रहा है। हीट लॉस्ट बाय वाटर देखते हैं। मेरे पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में है, वो हीट लूज करेगा। किस टेम्परेचर तक वो हीट लूज करेगा वही तो पूछ रहा है रिजल्टिंग टेम्परेचर। मान लीजिए वो T8 डिग्री सेल्सियस वाटर तक वो हीट लूज किया, तो ये तो मेरा सेंसिबल हीट है, तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर दिया गया था 50 ग्राम पानी, 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्या करेंगे अभी? दोनों टेम्परेचर का हम डिफरेंस लेंगे। यहां पर देखना है दोनों टेम्परेचर में से कौन सा हायर टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेल्सियस इज द हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर T8 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर टेम्परेचर। तो हम दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे। 100 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर TR, तो इक्वल टू कितना होगा? 5000 माइनस 50 TR हो गया। वाटर कितना हीट लूज किया? 5000 माइनस 50 TR। किस टेम्परेचर तक हीट लूज किया? TR टेम्परेचर तक वो हीट लूज किया। उसी तरह आइस भी TR टेम्परेचर तक वो हीट गेन करेगा, तब जाके हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को लिखिए। देखते हैं आइस कितना हीट गेन करेगा। हमने तो निकाल दिया वाटर कितना हीट लूज किया। अब देखते हैं आइस कितना हीट गेन करेगा।
हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस। देखते हैं कितना आइस हीट गेन कर रहा है। मेरे पास आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे था, -20 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे चेंज हुआ। ये मेरा सेंसिबल हीट है, बिकॉज सब्सटेंस सिर्फ अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, फेज चेंज नहीं कर रहा है। तो लगाएंगे ms डेल्टा टी, मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। ओके, मास ऑफ आइस क्वेश्चन में गिवन था 10 ग्राम, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सीजीएस में था 0.5, डेल्टा टी यहाँ पर हाई टेम्परेचर है 0, लो टेम्परेचर 20, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 20। तो आंसर कितना होगा 100 कैलोरी, 100 कैलोरी। अब मेरे पास आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे चेंज होगा। सब्सटेंस अब अपना फेज चेंज किया तो लैटेंट हीट लगेगा, MLF लगाएंगे। कितना आइस था मेरे पास 10 ग्राम, वो 10 ग्राम आइस पानी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो मास ऑफ आइस 10 ग्राम, तो वो वाटर भी जब कन्वर्ट हुआ तो 10 होगा, 10 ग्राम, 10 इंटू LF कितना था 80 था ना, 800, 800 कैलोरी, 800 कैलोरी। इसको आपने लिख दिया बच्चों। अब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, मेरे पास कितना डिग्री सेल्सियस में पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में पानी है। अब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी TR डिग्री सेल्सियस तक वो अपना वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हीट लॉस किस टेम्परेचर तक किया था, TR डिग्री सेल्सियस तक किया था, हीट गेन भी TR डिग्री सेल्सियस तक करेगा। मेरे पास पानी है अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी TR डिग्री सेल्सियस वाटर पे चेंज हुआ, सेंसिबल हीट लगाएंगे तो कितना होगा MS डेल्टा टी, मास होगा 10, हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी। यहाँ पर TR इज द हाई टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर टेम्परेचर, तो TR -0, तो कितना होगा 10 TR, 10 TR हो गया। देखिए TR डिग्री सेल्सियस तक हीट लूज करता था, ये TR डिग्री सेल्सियस तक हीट गेन किया। तो आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल, इसे पॉज करके लिखिए, याद रखिए, ठीक है। अब यूज करते हैं। लगाते हैं कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल। एज पर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। कितना आसान कंसेप्ट है। कितना हीट लॉस करता था 5000 -50 TR। आइस कितना हीट गेन किया 100 प्लस 800 प्लस 10 TR, तो TR कितना होगा 60 TR इक्वल टू 900, 5000 माइनस 900 कितना होगा 4100, तो TR इक्वल टू 4100 बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आंसर कितना होगा 68.33 डिग्री सेल्सियस, ये होगा आंसर। रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा TR इक्वल टू 68.33 डिग्री सेल्सियस। पॉज करके लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। आसान था कि नहीं, बस देखना है किस टेम्परेचर तक वो हीट लूज कर रहा है, उसी टेम्परेचर तक हीट गेन करेगा, तब जाके आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a body having mass 5 kg at 10 degree Celsius is immersed in a steam at 100 degree Celsius. Then 0.45 kg of steam is condensed in it. What is the specific heat of body? What is the specific heat of a body? डाटा क्या गिवन है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू दिया गया है LV 2.268 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? आपको जो बॉडी दिया गया है जिसका वजन है 5 kg, वो 10 डिग्री सेल्सियस में है। हमने उसे 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के अंदर डुबा दिया। जब डुबा दिया तब ये देखा डुबाने के बाद 0.45 kg ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ। तो मुझे बताइए उस बॉडी का, जिस बॉडी का मास 5 kg है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा? यही सवाल पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चंस पॉज करके लिखिए, क्वेश्चन लिख दिए। चलिए सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मेरा हॉट बॉडी है स्टीम, तो देखते हैं स्टीम कितना हीट लूज कर रहा है। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, पहले देखते हैं। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे चेंज होगा। सब्सटेंस यहाँ पर अपना फेज चेंज कर रहा है, स्टीम से वो वाटर हो रहा है। तो वो यहाँ पर हम लैटेंट हीट लगाएंगे MLV। मास ऑफ स्टीम कितना कंडेंस हुआ था? 0.45 kg। 0.45 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू दिया गया था 2.268 इंटू 10 की पावर 6। तो कितना होगा? 1020600 जूल। इतना होगा हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब देखते हैं वो किस टेम्परेचर तक हीट लूज कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। ओके, अब देखते हैं हीट गेन बाय बॉडी। हीट गेन बाय बॉडी, बॉडी मेरा 10 डिग्री सेल्सियस पे है। 10 डिग्री सेल्सियस का बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना हीट गेन करेगा।
बॉडी। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा, मास ऑफ बॉडी mb, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी, मास ऑफ बॉडी क्वेश्चन में दिया गया था 5 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी पूछा था SB इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लोअर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर 100 माइनस 10 तो कितना होगा 90, 5 इंटू 90 450 SB हो गया। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट लूज किया, बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट गेन किया, अर्थात अब हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो लगाते हैं कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल। इस पर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो कितना हीट लॉस्ट कर रहा है स्टीम 1020600, यहाँ पर कितना होगा 1020600 इक्वल टू 450 SB। तो SB कितना होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी SB इक्वल टू 10,20,600 डिवाइडेड बाय 450, तो कितना होगा 2268 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है बच्चों, आंसर कितना हुआ, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी 2268 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। पॉज करके लिखिए, लिखिए बच्चों पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नीट लेवल क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक नीट लेवल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस लिखिए, फोर kg वाटर at 10 degree Celsius is mixed with 1 kg ice at minus 10 degree Celsius in an insulating vessel having negligible heat capacity how much ice is melted and final mass of water is remain in the container गिवन क्या दिया गया है,
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दिया गया है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 केजी पानी जो -10 डिग्री सेल्सियस में है उसे हमने 1 केजी आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस है उसके साथ में मिला दिया। मिलाने के बाद ठीक है मिला दिया, किस पे मिलाया? जिस कंटेनर पे मिलाया उस कंटेनर का हीट कैपेसिटी को हमने नेगलेक्ट माना है। तो मुझे बताइए कितना आइस मेल्ट होगा और उसके साथ साथ कंटेनर में फाइनल मास कितना आ जाएगा, अर्थात कंटेनर में पानी कितना आ जाएगा। पहले तो कंटेनर में 4 केजी पानी था, जितना आइस मेल्ट होगा उसको ऐड कर देना, पहले जो पानी था 4 केजी के साथ पता चल जाएगा फाइनल मास। अब वाटर कंटेनर में कितना होगा, लैटेंट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू तो दिया गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए। लिख दिए? चलिए अब सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चंस करेंगे, जेई मेन लेवल क्वेश्चन करेंगे, वो 2019 में आया था, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बच्चों कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट अभी बच जाएगा तो लेक्चर नंबर 2 में वो हम उसे फिनिश करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हॉट बॉडी मेरा वाटर है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस में है और कोल्ड बॉडी मेरा आइस है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस में है। तो वाटर हीट लूज करेगा और आइस हीट गेन करेगा। तो देखते हैं, पहले देखते हैं आइस कितना हीट गेन कर रहा है। हीट गेन बाय आइस, आइस तो मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस में है। -10 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे चेंज होगा, तो इसके लिए मुझे सेंसिबल हीट चाहिए। ms डेल्टा टी लगाएंगे, मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ आइस दिया गया था 1 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस SI में वैल्यू कितना होगा 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 0, लोअर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा चेंज इन टेम्परेचर 21,000 जूल चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे चेंज करने के लिए। अब मेरे पास आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे चेंज होगा, तो ये मेरा लैटेंट हीट होगा। मास ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास ऑफ आइस यही तो पूछा था ना, कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है, क्वेश्चन में फर्स्ट वीडियो में पूछा था। तो ठीक है, इसको रख देते हैं एज इट इज। मास ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू कितना था 3.33 इंटू 10⁵, अर्थात आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक ही वो टेम्परेचर, आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वो हीट गेन कर रहा है, अर्थात वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट लूज करेगा, तब हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगा देंगे। तो ठीक है, इसे आप पॉज करके लिखिए। लिख दिए? ठीक है। आप देखते हैं, इसे आप लिखिए 2100 m आइस इंटू 3.33 इंटू 10⁵। अब देखते हैं हीट लॉस्ट बाय वाटर,
हीट लॉस्ट बाय वाटर। वाटर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस में है, 10 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक वो अपना हीट लूज करेगा। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया गया था 4 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SI में होगा 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। 10 माइनस 0 10, तो कितना होगा 1,68,000 जूल हो गया। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना हीट लूज किया। तो आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल हीट गेन बाय आइस। हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना होता था 21,000 प्लस मास ऑफ आइस इंटू 3.33 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 1,68,000। तो मास ऑफ 1,68,000 माइनस 21,000 1,47,000। तो मास ऑफ आइस इक्वल टू 1,47,000 डिवाइडेड बाय 3.33 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 0.44 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। कितना आइस पानी हुआ 0.44 kg आइस पानी हुआ। सेकेंड बीट में सवाल क्या पूछा था, फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेन इन द कंटेनर। तो फाइनल मास कितना होगा, फाइनल मास पहले कितना था कंटेनर में 4 kg पानी था, अब कितना आइस मेल्ट हुआ है 0.44 kg प्लस 0.44 kg। तो आंसर होगा 4.44 kg मास ऑफ वाटर रिमेन इन द कंटेनर। फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेन इन द कंटेनर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिए। ये जो सवाल आया था, ये सवाल आया था 2019 में आया था, जेई मेन पे ये सवाल पूछा गया था। अब जो सवाल हम करेंगे क्वेश्चन आया था जेई मेन 2019 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था देखिए, $100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस is added with 50 gram of liquid B at 75 degree Celsius. The mixing temperature becomes becomes 90 degrees Celsius. What is the mixing temperature? What is the mixing temperature when 100 gram of liquid A at 100 degrees Celsius is mixed with 50
50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, ग्राम ऑफ लिक्विड बी at 50 डिग्री सेल्सियस will be क्वेश्चंस पॉज करके लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? लिक्विड ए 100 ग्राम लिक्विड ए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में है, हमने उससे 50 ग्राम लिक्विड बी जो कि 75 डिग्री सेल्सियस में है, 75 डिग्री सेल्सियस में है, उसके साथ मिला दिए। मिलाने के बाद सिस्टम का जो मिक्सिंग टेम्परेचर हुआ वो 90 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर हमने क्या किया, 100 ग्राम लिक्विड ए 100 जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में है, उससे हमने 50 ग्राम लिक्विड बी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस में है उसके साथ में मिला दिया। पूछ रहा है उसका मिक्सिंग टेम्परेचर कितना होगा। पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर यहां तक हम इस स्टेटमेंट को यूज करके ये पता करेंगे कि लिक्विड ए और लिक्विड बी का स्पेसिफिक हीट कितना होगा। अगर ये हम पता कर देंगे, कैसे पता करेंगे? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगा के लिक्विड ए और लिक्विड बी का स्पेसिफिक हीट निकाल देंगे। उसी तरह सेकंड स्टेटमेंट में यहां से एंड तक सेकंड स्टेटमेंट पे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाएंगे और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए का जो वैल्यू होगा उसे पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। ऐसे कहने से आप समझ नहीं पाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन आया था जेईई 2019 में, क्वेश्चन पूछा गया था भाई मिक्सिंग टेम्परेचर कितना है वही पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसमें। पहले कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करके लिक्विड और लिक्विड बी का स्पेसिफिक हीट पता करेंगे। चलिए पहले कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। ओके सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं, हमने लिखना भूल गया बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। लिक्विड ए 100 ग्राम का था, वो 100 डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। देखते हैं हीट लॉस्ट बाय लिक्विड ए इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड बी। लिक्विड ए 100 डिग्री सेल्सियस में था, उसका मिक्सिंग टेम्परेचर कितना था? टी मिक्सिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था, यस और नो? तो ठीक है, लिक्विड है 90 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना हीट लूज करेगा। मास ऑफ लिक्विड है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है इंटू डेल्टा टी। लिक्विड है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस में था, 100 माइनस मिक्सिंग टेम्परेचर 90। हीट गेन बाय लिक्विड बी, मास ऑफ लिक्विड बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इंटू डेल्टा टी। लिक्विड बी किस टेम्परेचर पे था? 75 डिग्री सेल्सियस में था, उसका मिक्सिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 माइनस 75, 90 माइनस 75। मास ऑफ लिक्विड ए क्वेश्चंस में दिया गया था, मास ऑफ लिक्विड ए 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए ये तो निकालना है, 100 माइनस 90 10। मास ऑफ लिक्विड बी 50 ग्राम था, 50। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी 90 माइनस 75 15, 50 2 जा 100, ओके। तो कितना हुआ? 20 ऐसे इक्वल टू 15 SB। तो इससे कितना होगा?
SA इक्वल टू 15 SB डिवाइडेड बाय 20। तो लोअर टर्म करते हैं 5 4 जा 5 3 जा 3/4 SP। तो ऐसे कितना होगा, ऐसे इक्वल टू 0.75 SP। इसे पॉज करके लिखिए। लिक्विड ए का निकल गया 0.75 SB। लिक्विड बी का भी आप निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी SA बाय 0.75 हो गया। अब अगेन जो सेकंड स्टेटमेंट में था वहाँ पर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाएंगे और SA का वैल्यू पुट करके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड आउट कर देंगे। इसे पॉज करके लिखिए। लिख दिए, ओके। देखिए लिक्विड ए 100 ग्राम लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे था। ओके, मास ऑफ लिक्विड ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए इनटू किस टेम्परेचर में था, 100 डिग्री सेल्सियस में था। उसका मिक्सिंग टेम्परेचर पूछा था ना, 100 माइनस टी लेते हैं। ऐसा टी टेम्परेचर तक वो हीट लूज करेगा लिक्विड ए। मास ऑफ लिक्विड बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इंटू डेल टी। यहाँ पर हायर टेम्परेचर टी होगा, लोअर टेम्परेचर कितना होगा 50। लिक्विड बी 50 डिग्री सेल्सियस में था। ओके, मास ऑफ लिक्विड है कितना 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट एसए का वैल्यू कितना था 0.75 एसबी हमने निकाला था ना। एसए इक्वल टू 0.75 एसबी। तो पुट कीजिए एसए के जगह 0.75 एसबी 0.75 एसबी इंटू 100 माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड बी 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी एसपी टी माइनस 50। ओके, एसबी कैंसिल हो गया, 50 2 जा 100 तो कितना होगा 2 इंटू 0.75 1.5 इंटू 100 150 माइनस 1.5 टी इक्वल टू टी माइनस 50 तो कितना होगा 2.5 टी इक्वल टू 200। तो टी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2.5 80 डिग्री सेल्सियस होगा मिक्सिंग टेम्परेचर। हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए कैलोरीमेट्री लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा। वहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट है, वहाँ पर भी 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।